हिसाब से ये राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो भारत की आलोचना क्यों करते हैं? मिश्रा जी, पहली बात है कि ये भारत की आलोचना नहीं है। जिस कोलंबिया विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के समूह से वो वार्तालाप कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर में यदि कोई चर्चा वो कर रहे हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत में कुछ 2-3 लोगों का समूह शक्तियों का संकेंद्रण आर्थिक शक्ति का कर रखा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो मुझे लगता है कि ये कई बार रिपोर्टें इंटरनेशनल लेवल पे भी आ चुकी है कि अडानी और अंबानी किस तरह, जो गामा पहलवान मोदी जी का है, गामा गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, वो किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीजों को अपने हिसाब से प्रधानमंत्री जी जहां जहां जाते हैं उसके बाद वो पहुंच करके उसको कंट्रोल करते हैं। भारत की क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। ये इंटरनेशनली कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिस रिपोर्ट्स को सरकार भी देख रही है और विश्व के लोग भी देख रहे हैं। भारत के बारे में यदि वो कहते हैं कि ज्ञान का सागर है तो इसमें क्या आपत्ति है भाजपा वाले को, आरएसएस वाले को? यदि वो कहते हैं कि इस देश में बहुलता में एकता रही है, इस देश के संविधान में विविध धर्मों को एक जगह दी गई है और कहीं ना कहीं उसको लगातार उस पर प्रहार करने का काम भाजपा या एक विचारधारा के लोग कर रहे हैं, तो ये तो सच्चाई सब देख रहे हैं। कल ही का भागवत जी का आप भाषण सुन लीजिए। वो कहते हैं कि इस देश में एक धर्म के लोग ही जो है इस देश को जानते और मानते, उन्हीं के कारण जाना जाता है, उसका वो जो नाम दे दीजिए। अरे भाई, बार बार एक धर्म को ऊंचा दिखाकर बाकी धर्मों को क्यों नीचा दिखाते हो? मैं राहुल गांधी के दो महत्वपूर्ण शब्दों पर आना चाहता हूं और कांग्रेस से उस पर क्लैरिटी चाहता हूं। प्रश्न नंबर 1 है, राहुल गांधी ने अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल किया, होल सेल अटैक, जिसे हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो संपूर्ण हमला। और दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि देश के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं जिन्हें खत्म किए बिना भविष्य सुरक्षित नहीं है। इन दो शब्दों का क्या अर्थ है? क्या ये भारतीय व्यवस्था को बदनाम करने के लिए है? जी, मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई भारतीय व्यवस्था की बदनामी नहीं है। जिनको समझ नहीं आ रही है वो जरूर इसको अपने हिसाब से सिर्फ राजनीतिक एंगल हर चीज में देखते हैं। जब वो बोलते हैं कि संपूर्ण हमला भारत के लोकतंत्र पे हो रहा है, एक बार नहीं सैकड़ों बार भारत के अंदर भी और अन्य जगहों पर भी वो जाकर इस बात को क्लियर कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? क्या इस देश के चुनाव आयोग जैसी संस्था, जो स्वायत्त संस्था के तौर पे वर्षों तक काम करती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन संस्था की विश्वसनीयता बरकरार थी। आपने देखा पिछले कुछ वर्षों में किस तरह उस संस्था को एक एक करके छत पिछत किया गया, जिससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। देश के मीडिया को मैं कहूंगा चौथा स्तंभ जो रही है। आज देख रहे हैं मीडिया का देश में क्या हाल है। अधिकतर जो नोएडा में स्थित मीडिया है वो किस तरह से एक पार्टी विशेष का भोपू बन करके और गलत सूचनाओं को सिर्फ प्रचार प्रसार करता है। इसके साथ सोशल मीडिया भी जोड़ दें तो आए दिन जिस तरह धर्म और जाति को तोड़ने तो आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं कहा जो देश के खिलाफ हो? करेक्ट। और भी चीजें, इसमें कोई देश के खिलाफ बात ही नहीं है। यदि संस्थाओं को मजबूत करना है, लोकतंत्र को समझना है, देश के जो अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग जो इस देश में रहते हैं, उसको यदि हमको पिरोग करके देश को आगे बढ़ाना है तो इन मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। और एकेडमिक डिस्कोर्स भी है ये, और वैश्विक स्तर पे एक नहीं हजारों आर्टिकल्स, सैकड़ों किताबें इस पे हैं, हम लोग आए दिन पढ़ते हैं। भाजपा के साथ समस्या क्या है? एक कंसर्न ये है ना कि इंटरनेशनल फोरम में अगर आप देश के बारे में या देश की समस्याओं पे न देश को समझ या कोई इस तरह के मसले रखते हैं तो अंतिम बात 10 सेकंड सिर्फ अंतिम बात, सिर्फ 10 सेकंड। और यदि उनको दिक्कत है भाजपा वालों को कि वो विदेश की धरती पर जाके क्यों बोल रहे हैं, तो जो देश की धरती पर वो बोलते हैं उसको तो ऐसा ही मान रहे हैं, इसका मतलब। धन्यवाद सर। तो उसको सुधारना चाहिए ना इनको। बहुत धन्यवाद। मैं आलोक अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूं। नहीं पड़ेगा। जी धन्यवाद।